सेल्फ हेमार सर। आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे बच्चों क्लास 9th बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे 3 तरीके के सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों आइसोटोनिक सोल्यूशन। इसको समझने के लिए बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, रिलेटिव कंसंट्रेशन के कंपैरिजन करेंगे। कैसे? मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है बच्चों, और बीकर में हमने कोई सोल्यूशन लिया हुआ है, कोई भी सोल्यूशन दिया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक कोई सेल है यहाँ पे, इस सेल के अंदर भी कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगा, कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब इसका जो कंसंट्रेशन है बच्चों, और इस जो सब बीकर में रखा गया है इसका जो कंसंट्रेशन है बच्चों, अगर ये सेम है, क्या है बच्चों, मतलब इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं x, इसका मान लेते हैं y। अगर बच्चों x बराबर क्या है, y, तो इस सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे बच्चों आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों? आइसोटोनिक सोल्यूशन। मतलब कहने का मतलब कि एक दूसरे के रिलेशन में इनका जो कंसंट्रेशन हो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब ऐसे सोल्यूशन में अगर कोई सेल आप डाल रहे हैं बच्चों, तो उसके शेप साइज में कोई फर्क नहीं आएगा। अब दूसरा हम बच्चों बात करेंगे, हमारे पास आएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, इसमें बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक बीकर ले लेंगे, बीकर में मान लीजिए हमने कोई सोल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हमारे पास कोई यहाँ सेल है, सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। अब इस सेल का कंसंट्रेशन इस सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में ज्यादा, या आप कह सकते हैं इसका कंसंट्रेशन इसके रिस्पेक्ट में कम। जैसे प्रीवियस एग्जांपल को जो मैंने लिया था, यहाँ पे इसका मान लीजिए हम लोग कंसंट्रेशन मान लेते हैं x है, इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, y। अगर x का कंसंट्रेशन ग्रेटर देन y है, मतलब कह सकते हैं इसका कंसंट्रेशन इससे ज्यादा है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इसका कंसंट्रेशन इससे कम है, तो ऐसे इस सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कि जो वाटर का मूवमेंट होता है वो हाइपो टू हाइपर होता है, हाइपो टू हाइपर। अगर इस सोल्यूशन में इस सेल को रखा जाए, और मैं ये मान के चलता हूँ कि इसका जो क्या नाम है, कहीं ना कहीं साइज क्या है, थोड़ा श्रिंक टाइप का है, मैं मान लेता हूँ, तब इसका साइज क्या होगा, हल्का से क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब कैसी हो जाएगी ये, फुली टर्जिड हो जाएगी या स्वेल अप हो जाएगी, अगर ये क्या नाम है श्रिंक है तो। इतना समझ पाए गए बच्चों? चलिए अब बच्चों एक और मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, उस एग्जांपल को लेने के लिए जो है, या एक और सोल्यूशन को मैं समझाना चाहूंगा, लेकिन उसको समझाने से पहले मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। तो अगला हम लोग लेंगे बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या नाम है कंसेप्ट है जो है, वो हमारे पास होगा बच्चों तीसरा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन उसी पुराने की तरह बच्चों हम लोग एक बीकर लेंगे, बीकर में हम लोग क्या करेंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन हमने ले लिया है, उसके बाद हमने कोई एक सेल ले लिया, सेल के अंदर भी कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगा मान लीजिए, ठीक। अब इसका कंसंट्रेशन जो कि हम शुरुआत से मानते चले आ रहे हैं y है, इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए x है, तो y का कंसंट्रेशन बच्चों क्या हो जाए, ग्रेटर देन x। मतलब इस सेल के कंपैरिजन में इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो इस सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। यहीं पे मैं आपको दो कंसेप्ट और समझाना चाहूंगा बच्चों, एक प्लाज्मोलिसिस, एक डी प्लाज्मोलिसिस। कहा जाता है अगर किसी सेल को किसी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर आप डाल दीजिए, इसी सेल को मैंने यहाँ पे डाला, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, श्रिंक। और श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लास्ट इन द सेल इन द हाइपरटोनिक सोल्यूशन नोन एज द प्लाज्मोलिसिस। ये आपके क्लास 9 के सिलेबस में बच्चों है। अब अगर मैंने इसी श्रिंकेज सेल को, इसी श्रिंकेज सेल को बच्चों उठा के मैंने इसमें डाल दिया, तो क्या हो जाएगी, फुली टर्जिड हो जाएगी। किसमें बच्चों, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर मैं यहां पे देखूं बच्चों, तो हमारे पास क्या था, एक श्रिंकेज सेल थी, इसमें जो बाहर का लिक्विड था अंदर जा रहा था, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गई बच्चों इंडोऑस्मोसिस। क्या हो गई, इंडोऑस्मोसिस। लेकिन इसकी बात करेंगे बच्चों हम लोग, सॉरी मैंने शायद उल्टा बता दिया आपको, जो हमारे पास ये फुली टर्जिड थी, मैंने इसको यहाँ पे डाला बच्चों,
तो क्या होगा, इससे जो हमारे पास था ये सेल था, इससे क्या होगा, इसका जो लिक्विड था बाहर जाने लगा। जब बाहर जाने लगा बच्चों, तो कहीं ना कहीं इसका साइज क्या हो गया बच्चों, छोटा हो गया। तो ये प्रोसेस हो गया एक्सोऑस्मोसिस। लेकिन यही श्रिंकेज जो है मैंने यहाँ पे डाला बच्चों, तो इसमें क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सेल थे, इसमें जो है अंदर का जो है ये सेल जाने लगा, जिससे फ्लूइड टर्जिएट हो गई। तो इसे बोलते हैं बच्चों एंडोऑस्मोसिस। यहीं पे मैं आपको बच्चों दो कंसेप्ट और बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं इस वीडियो को कंप्लीट करना चाहूंगा। पहला हमारे पास आता है ऑस्मोसिस, movement of solvent from its higher concentration to the lower concentration through the semi-permeable membrane is known as the osmosis। सॉल्वेंट का मूवमेंट उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, यही कहलाता है ऑस्मोसिस। एक कंसेप्ट मैं आपको यहीं पे और बताना चाहूंगा, वो होगा हमारे पास डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ आयन मॉलिक्यूल्स ऑफ द एंड गैसेस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज द डिफ्यूजन। तो इस तरह से बच्चों आज की इस वीडियो हमने बात की आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, डी प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, हमने बात की डिफ्यूजन के बारे में, हमने बात की ऑस्मोसिस के बारे में। आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।